तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे दोबारा से। और उम्मीद करते हैं अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से आप लोग कर रहे होंगे। ये सीरीज अगर आपने पहला क्लास नहीं देखा है तो आप बेसिक से हार्टिकल्चर को सीखिएगा, ताकि जो है एग्जाम में कोई भी प्रश्न जो है आपका इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। सारे जो है क्लास को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। जो चीजें आपने नहीं सीखा उसे नोट डाउन अपने हाथों से स्वयं करिएगा। जरूर जो है आप बेहतर होंगे, ठीक है। और एग्जाम में आपका जो है प्रश्न जो है गलत होते हैं, गलत नहीं होंगे। तो आइए रिवीजन करा देते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने जो है प्रोटीन के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमने आप इसमें आगे विटामिन दिया था। राइजोबियम शब्द किसने दिया था? तो फंक ने दिया था। इसको पढ़ा था हमने, और कब दिया था? 1911-12 में, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था जो है विटामिन के बारे में। विटामिन के बारे में देखा है, एक वाटर में घुलनशील विटामिन होती है और एक जो है जल में घुलनशील विटामिन होती है। तो वाटर जल एक ही बात है। देखिए, एक वसा में घुलनशील विटामिन होती है, एक जल में घुलनशील विटामिन होती है। जल में घुलनशील विटामिन हमने क्या बताया था? बीसी, यानी कि बीसी जो होते हैं यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर, जो बीसी होते हैं, जो सर्वर डायरेक्टर, तो दूसरा कोई होता है। तो किस में होते हैं? पानी में घुलनशील होते हैं। अधिक समय, वो ज्यादा समय तक नहीं नष्ट होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, यानी कि मानव शरीर में भंडारित नहीं होते हैं। जल्द ही बीसी विटामिन जो होता है नष्ट हो जाता है, ठीक। अब वसा में घुलनशील विटामिन यानी फैट में घुलनशील विटामिन में क्या क्या था? ए था, बी था और डी, मतलब ए और डी, ई और जो है के था, ठीक है। तो ये जो है वसा में घुलनशील विटामिन है, ये हमारे शरीर में भंडारित हो जाते हैं, आसानी से नष्ट नहीं होते हैं। इसको आपने पढ़ा था। इसके बाद आप विटामिन जो B1 जो है विटामिन ए पढ़ा था, रेटिनॉल, विटामिन B2। इसके बाद बी कॉम्प्लेक्स पढ़ा था, B1 पढ़ा था और B2 पढ़ा था। आज मतलब B1 पढ़ा था, आज पढ़ेंगे आप B2 पढ़ेंगे, ठीक है। विटामिन B2 तक हो गया था शायद, आज विटामिन B3 पढ़ेंगे, ठीक है। विटामिन B3, विटामिन B3 को क्या कहा जाता है? नियासिन कहा जाता है, या नियासिन, ठीक है, या जो है नियासिन, ठीक है, नाइसिन, ठीक है, नाइसिन, ठीक है। विटामिन B2, यार सॉरी, विटामिन B2 नहीं, विटामिन B2 तक हो गया था। विटामिन B3 नाइसिन, ठीक है। अब विटामिन जो होता है, विटामिन B3 की कमी से जो होता है कौन सा रोग होता है? प्लेग्रा रोग होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। विटामिन B3 की जो होता है कमी से कौन सा रोग होता है? कि विटामिन B3 की कमी से प्लेग्रा, कौन सा? प्लेग्रा, यानी कि गंजापन भी कह सकते हो, गंजापन। अब ये नहीं करना कि इसके पूर्ति कर लेंगे तो हमारा गंजापन दूर हो जाएगा। कुछ चीजें होती है, अनुवांशिकी होती हैं, जेनेटिकली होती हैं गंजा में, और जो होता है फंगस भी काम करते हैं, तरह तरह के होते हैं। और ये नहीं समझना कि इसी की कमी से हमारा जो है गंजापन हो रहा है, ठीक है। कई जो है फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। गंजापन जो होता है रोग होता है, रोग, गंजापन रोग होता है, क्लियर। तंत्रिका तंत्र जो होती है हमारी कमजोर हो जाती है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र जो होती है कमजोर होती है, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र जो होता है कमजोर हो जाता है। आहार नाल भी जो होता है, आहार नाल से संबंधित ये जो होता है विकार होता है, कमजोर हो जाता है। आहार नाल संबंधित जो होता है विकार हो जाता है, आहार नाल संबंधित विकार होता है, ठीक है। तो प्लेग्रा रोग किन किन में होता है? किन तत्व की कमी? आप कह सकते हो B2 भी, विटामिन B2 और यानी कि B3, इसके बाद B5
और इसके बाद B2 भी है। ठीक है, तो ये होता है। फलों की इसमें आपूर्ति के लिए कौन सा फल हमको खाना चाहिए, तो लीची, इसमें लीची के लिए जो है आप कह सकते हैं, फलों में आप लीची को याद रखिएगा, और सब्जियों में आप पालक को याद रखेंगे, पालक, इससे जो होता है पूर्ति हो जाती है। ठीक है, अब बात आते हैं विटामिन B5। आप लिखेंगे विटामिन B5। विटामिन B5 को क्या कहा जाता है, पेंटाथियान, पेंटाथिनिक, ठीक है, एसिड। ठीक, इसकी कमी से जो होता है, जो रोग होते हैं उसको लिखिएगा पहले। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से पेरे से थी जो होता, पेरेथीसिया, पेरेथीसिया होता है। ठीक है, याद रखिए, पेरेथीसिया जो होता है रोग हो जाता है, पेरेथीसिया रोग पेरेथीसिया रोग हो जाता है। यह डेयरी तथा इसका जो होता है, इसकी पूर्ति के लिए कहाँ से पूर्ति होती है, तो यह जो है डेयरी उत्पाद और मांस खाने से पूर्ति होती है। डेयरी उत्पाद तथा मांसाहारी भोजन से मिलता है, यानी खाने से मिलता है, भोजन से जो है मिलता है। किससे मिलता है, डेयरी उत्पाद से, जैसे दूध होगा, ये सब डेयरी उत्पाद में जो आते हैं। और मांसाहारी यानी कि मांस खाने से इसकी पूर्ति जो होती है। तो अब फलों सब्जियों में ये जो है प्राप्त, इससे इसमें फलों सब्जियों में विटामिन B3 नहीं पाया जाता है। क्लियर हो गया। और इसमें जो रोग होते हैं उसको कमी से बर्निंग फुट सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, हो जाता है। ठीक है, अब इसकी कमी से चिड़चिड़ापन आता है शरीर में, तरह तरीके के जो रिएक्ट करते हैं आप, नींद सी आती है। तो ये सब जो कमी से होते हैं, चिड़चिड़ापन, अधिक चिंता, और जो होता है बर्निंग फूड, ये सब इसकी कमी से होते हैं। अब स्रोत जो होता है, इसमें आप खाएंगे तो एवाकोडो आता है, एवाकोडो के खाने से इसकी पूर्ति होती है। ठीक है, B5 की। ठीक, अब B6 आते हैं, राइबो जो होता है पायरोडॉक्सिन। विटामिन B6 जो होता है क्या होता है, पायरोडॉक्सिन। इसको पढ़ेंगे, विटामिन B6 क्या होता है, पायरोडॉक्सिन। देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से कमी लोग देखो, जो भी देखो तो नोट्स बनाते चलोगे तो ये विश्वास दिलाते हैं सिलेक्शन आपका 100% होगा। ठीक है, बात करते हैं विटामिन B6। विटामिन B6 क्या कहते हैं, पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन। ठीक है, पायरिडॉक्सिन। इसका कार्य क्या होता है, विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन का क्या काम होता है, ये हमारे दिमाग को सुचारू रूप से चलाता है। ये हमारे दिमाग को क्या करता है, इसके कार्य क्या होते हैं, दिमाग को जो होता है, दिमाग को सुचारू रूप से चलाना, सुचारू रूप से चलाना इसका कार्य होता है।
कमी से जो होती है हमारी तंत्रिका तंत्र जो होती है प्रभावित होती है। इसकी कमी से क्या होता है, कमी से क्या होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, प्रभावित इसकी कमी से क्या होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है या कमजोर होता है। ठीक है, ऊर्जा का क्या होता है, ह्रास होता है। जब ऊर्जा का ह्रास होगा तो आपको क्या महसूस होगी, थकान की महसूस होगी। ठीक है, तो ये दिमाग को सुचारू रूप से चलाता है और ऊर्जा का ह्रास होता है, थकान होता है, तो ये सब होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें आते हैं, इसको खाने से जो होता है, एक पॉइंट लिख लीजिएगा, थकान, थकान होता है। ठीक है, क्या खाएं, स्रोत क्या है, मेवा में क्या खाएं, मेवा में आप जो है बादाम, सबसे ज्यादा विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन किसमें खाने से पूर्ति होता है, आप बताएंगे बादाम। फल में बादाम हो जाएगा और सब्जियों में चुकंदर हो गया, चुकंदर, शिमला मिर्च, शिमला मिर्च, और इसके बाद क्या है, पालक हो गया। ये जो है इसको खाने से पूर्ति होती है। चुकंदर खाइए, शिमला मिर्च, और फलों में बात करेंगे बादाम। ठीक है, और इसके बाद अब आप आ जाएंगे B6 होगा, B7 में आएंगे। ठीक है, विटामिन B7 को क्या कहा जाता है, बायोटीन कहा जाता है। विटामिन B7, विटामिन B7 बायोटीन, बायोटीन हो गया। ठीक है, बायोटीन, बायोटीन हो गया। ठीक है, ये जो होता है विटामिन B7 और बी मतलब विटामिन C क्या होता है, विटामिन 7 और C ऑक्सीकरण क्या होते हैं, प्रतिरोधी होते हैं दोनों विटामिन। क्या होता है, ऑक्सीकरण प्रतिरोधी होते हैं। दोनों विटामिन कैसे होते हैं, ऑक्सीकरण प्रतिरोधी होते हैं, प्रतिरोधी होते हैं। ठीक है, और कमी से क्या होता है, त्वचा संबंधित विकार होते हैं। ठीक है, इसकी कमी से क्या होते हैं, कमी से त्वचा संबंधी विकार होते हैं। अब इससे बाल का झड़ना समझ लो, बाल का जैसे होता है झड़ना, बाल का झड़ना। स्रोत में आएंगे, जो होता है इसका स्रोत क्या है, एवोकाडो। फलों में बात करेंगे, एवोकाडो, और सब्जियों में बात करेंगे गोभी वर्गीय, गोभी वर्गीय, और जो होता है हरे पत्ते। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं हम अगला कॉम्प्लेक्स को पढ़ते हैं। अगला कॉम्प्लेक्स क्या होता है, B8 होता नहीं, B9 को देखेंगे। B9 को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, RBC का निर्माण करता है। ठीक है, B7 फोलिक एसिड, अरे सॉरी B9, विटामिन B9 फोलिक एसिड। ठीक है, क्या करती है, RBC का निर्माण करती है। क्या करती है, RBC का निर्माण करती है। RBC रेड ब्लड कार्बो का RBC का निर्माण करती है। क्या करती है, निर्माण करती है।
विटामिन B9, ठीक है। अब इसमें जो होता है सहायक कौन से पोषक तत्व होते हैं, जैसे आयरन होता है, इसका अवयव कह सकते हैं, आरबीसी का अवयव जानते हैं, विटामिन B9 का अवयव कह सकते हैं, जो होता है आयरन होता है। तो अब इसमें बात करेंगे, इसमें आरबीसी किन में पाया जाता है, जैसे कि आप कह सकते हैं ये आरबीसी हो गया, आरबीसी। एक तो विटामिन जो होता है आपका 9 तो है ही है, और एक जो होता है आपका ब्लड से संबंधित है, विटामिन B12। तो ये जो होते हैं क्या करते हैं, इसके उसको बोलते हैं अवयव, सहायक पोषक तत्व क्या हो जाएगा, या फिर आयरन हो जाएगा, ठीक है। तो फोलिक अम्ल की कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। फोलिक एसिड की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। जो होता है इसकी कमी से, इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप बताएंगे एनीमिया रोग होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। क्लियर हो जाता। फॉलिक अम्ल की सर्वाधिक मात्रा जो होती है किसमें प्राप्त होती पाई जाती है, तो फॉलिक एसिड की सर्वाधिक मात्रा जो होती है हरे पत्तेदार सब्जियों में पाई जाती है, हरे पत्तेदार सब्जियों में पाई जाती है। इसकी मात्रा जान लीजिए, सबसे ज्यादा हरे पत्तेदार दार सब्जियों में, हरे पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। क्लियर हुआ। अब जैसे कि ये जो है पोषक सहायक पोषक तत्व था आयरन, क्या था, सहायक पोषक तत्व क्या था, आयरन था, यानी कि विटामिन B9 का आरबीसी के निर्माण में सहायक पोषक तत्व क्या था, आयरन था, यानी कि लोहा था, ठीक है। अब इसमें और देखें जो सभी में सहायक पोषक तत्व होते हैं, जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन B1, B2, ये सहायक पोषक तत्व हैं। आप लिखिएगा सहायक पोषक तत्व, सहायक पोषक तत्व। और इसके बाद विटामिन B9 हो गया, विटामिन B12, विटामिन C और विटामिन D, कॉपर, ठीक है। क्लियर हो गया। तो विटामिन ए, विटामिन B1, B2, विटामिन B12, तो ये यस, और इसको यस हो गया, आयरन हो गया, ठीक है। विटामिन बी तो कॉपर, ये तो कॉपर होगा, कॉपर की कमी से कॉपर हो गया, और ए हो गया सल्फर, और इसके बाद आयरन, इसके बाद हो जाएगा मॉलिब्डेनम, इसके बाद कैल्शियम, ठीक। तो ये जो है, इसके बाद अपना विटामिन एक बढ़ता है। इसके बाद हम देखेंगे विटामिन B12 साइनोकोबालामीन, ठीक है, उसको देखना है। विटामिन B12 क्या होता है, साइनोकोबालामीन। विटामिन क्या पढ़ना है, विटामिन B12 लास्ट कॉम्प्लेक्स है, विटामिन B12 यानी कि कोबालामीन को या साइनोकोबालामीन, ठीक है। आरबीसी और हीमोग्लोबिन जो होता है का निर्माण करती है। आरबीसी और जो होता है हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। आरबीसी और हीमोग्लोबिन, आरबीसी और हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है, किसका निर्माण करती है, विटामिन B12
कोबालामिन तो हमारे जो होता है आरबीसी में और जो होता है हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। इसकी कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग जानते हैं खून की कमी से होता है, कमी से एनीमिया, एनीमिया रोग यानी खून में कमी हो जाती है। एनीमिया रोग यानी कि कह सकते हैं खून में कमी हो जाती है, ठीक है। और ये एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसमें धातु पाई जाती है। एकमात्र विटामिन B12 है जिसमें क्या होती है, धातु पाई जाती है। क्लियर हो गया। एकमात्र ऐसा विटामिन जिसमें धातु पाई जाती है, इसीलिए इसे को क्या कहा जाता है, धात्विक विटामिन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसीलिए इसे धातु पाया जाता है, इसलिए इसे धात्विक विटामिन भी कहा जाता है। धात्विक विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है। और विटामिन B12 जो होता है फलों और सब्जियों में नहीं पाया जाता है, ठीक है। विटामिन B12 फलों व सब्जियों में नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। विटामिन B12 किसमें नहीं पाया जाता है, फलों और सब्जियों में नहीं पाया जाता है। तो यह जो है डेयरी तथा जो होता है मांसाहारी भोजन में पाया जाता है, ठीक। अब इसके बाद आते हैं विटामिन C। विटामिन C एब्सिसिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन C जो होता है क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन C आप जानते हैं कि सर्वाधिक जो होता है उत्पादन होने वाला और सर्वाधिक जो है नष्ट होने वाला विटामिन है, ठीक है। सर्वाधिक उपलब्ध होने वाला और सर्वाधिक नष्ट होने वाली विटामिन है, ठीक है। इस बिंदु को ध्यान रखिएगा। तो और इसकी कमी से क्या होता है, आपका जो है स्कर्वी रोग होते हैं, त्वचा संबंधित रोग जो होते हैं, मसूड़ों से खून आना, ये सब आते हैं। आप इसको याद रखिएगा कि यानी कह सकते हो कमी से स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। और जो होता है ताप संवेदनशील होता है, और इससे स्कर्वी और पायरिया, दो रोग इसको याद कर लीजिएगा। और मात्रा में आ जाते हैं बारबडास चेरी विटामिन C जो होता है, जो सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है विटामिन C, आप यहाँ लिखिएगा। सबसे ज्यादा विटामिन C जो होता है फलों की बात करेंगे तो फलों की बात करेंगे और सब्जियों की बात करेंगे। विटामिन C फलों की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, बारबडास चेरी, ठीक है। बारबडास चेरी में कितना पाया जाता है, लगभग जो है 1400 से जो होता है 1600 मिलीग्राम प्रति 100। इसके बाद आपका क्या होता है, आंवला। आंवला में जो होता है 600 से लेकर के आप 600 पाया जाता है। इसके बाद आपका विटामिन C किसमें पाया जाता है, अमरूद में हो गया। इसके बाद नींबू वर्गीय यानी कि खट्टे फलों में आप कह सकते हो विटामिन सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब इसमें आ जाते हैं सब्जियों में, सुहाजना होता है, सुहाजना होता है। गांव के जो लोग होते हैं उनको जानते होंगे सुहाजना की फलियों में सबसे ज्यादा विटामिन C पाया जाता है सब्जियों। और इसके बाद जो होता है
धनियों के पत्तियों में कौन सा विटामिन पाई जाती है? सी पाई जाती है। और हरी मिर्च में विटामिन सी पाई जाती है। तो विटामिन सी का नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? तो आप बारबेडा चेरी में बताएंगे, इसके बाद आंवला में बताएंगे, इसके बाद अमरूद में बताएंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं, सी हो गया। अब विटामिन जो है आपका आएगा, विटामिन डी आता है। ठीक है, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के तीनों तीन बचे हुए हैं, इसको हम कवर करते हैं। तो विटामिन डी को पढ़ना है और इसी के साथ में आप विटामिन ए को भी पढ़ लीजिए, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, तो विटामिन डी का क्या नेम है? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल और विटामिन ई जो होता है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। विटामिन के क्या होता है? पायरो। विटामिन के क्या होता है? अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप विटामिन डी जो होता है लिखिएगा। विटामिन डी जानते हैं कि विटामिन डी की कमी से क्या होता है? सूखा रोग होता है। इससे पूर्ति कैसे की जाती है? सूर्य के प्रकाश से की जाती है। विटामिन डी में लिखेंगे सूर्य के प्रकाश से मिलता है विटामिन डी। विटामिन डी किससे मिलता है? सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी जो होता है मिलता है। और विटामिन डी जो होता है किसका अवशोषण में सहायक होती है? कॉपर के जो होता है में सहायक होती है। लिखेंगे डी जो है कॉपर के अवशोषण में, विटामिन डी के जो है के अवशोषण में जो होता है सहायक होता है। और हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी से लिखेंगे, हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी से जो होता है, इसी की कमी से जो होता है हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। अब विटामिन डी की कमी से होने वाले जो प्रमुख रोग हैं उसको लिखिएगा। रोग में लिखेंगे रिकेट्स होता है, पहला लिखेंगे रिकेट्स। ठीक है, दूसरा लिखेंगे सूखा रोग हो जाता है। सूखा रोग तो आप जानते हैं, सूखा रोग। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती है। पिजन चेस्ट जो है, पिजन चेस्ट। दांतों का कमजोर होना, ये जो इतने रोग हैं विटामिन डी की कमी से होते हैं। रिकेट्स हुआ, सूखा रोग हुआ, हड्डियों का टेढ़ा होना या कमजोर होना। ठीक है, पिजन चेस्ट और दांतों का कमजोर होना, ये जो है आपके कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी, सूर्य के प्रकाश की कमी से होते हैं। ये सब हो गया। अब विटामिन आते हैं, विटामिन ई में देखते हैं हम। विटामिन ई को टोकोफेरॉल इसका नेम हो गया। ये जो होता है जनन क्षमता यानी कि फर्टिलिटी से संबंधित विटामिन है। पूछे जाएगा फर्टिलिटी से संबंधित विटामिन कौन सी है? यह जो है जनन, ठीक है, जनन क्षमता से संबंधित विटामिन है, यानी कि जनन क्षमता से संबंधित विटामिन है। ठीक है, किससे संबंधित विटामिन है? जनन क्षमता से। इसकी कमी से जो होता है, आप समझिए कि इसकी कमी से जो होता है बांझपन होता है, हड्डियों में गैप हो जाता है इसकी कमी के कारण। ठीक है, तो महिलाओं में होता है, चीजें आप ध्यान रखिएगा। इसकी कमी से जो होता है बांझपन समझ लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद जनन क्षमता जो होती है हमारी कमजोर होती है इसकी विटामिन ई से। ठीक है, तो ये चीजें हो गया। सर्वाधिक मात्रा में विटामिन किसमें पाया जाता है? विटामिन ई किसमें पाया जाता है? स्वीट पोटैटो में पाया जाता है। ठीक, स्वीट कॉर्न में पाया जाता है।
अब इसके बाद हमें पढ़ना है विटामिन के के बारे में पढ़ना है। विटामिन के बारे में देख लीजिएगा थोड़ा से। तो विटामिन के को क्या कहा जाता है? विटामिन के को क्या कहा जाता है? फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन कहा जाता है। इसकी कमी से रक्त में थक्का नहीं जमता, ये इंपॉर्टेंट है। विटामिन रक्त में थक्का ना जमने का कौन सी विटामिन जो है रिस्पॉन्सिबल होती है? तो विटामिन के होती है, जो होती है विटामिन के की कमी के कारण रक्त में थक्का नहीं जमता है। ठीक है। सर्वाधिक मात्रा में किसमें सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो काजू में पाई जाती है। फल की बात करेंगे, सर्वाधिक मात्रा फल की बात करेंगे, इसमें काजू हो गया, इसके बाद बादाम हो गया, इसके बाद अखरोट हो गया। अखरोट तो ये सब खाना चाहिए। ठीक है। और नींबू वर्गीय तो है ही है, खट्टे फल। इसके बाद आते हैं सब्जियों की बात करेंगे। सब्जियों में देखेंगे, सब्जियों की बात करेंगे तो हरे पत्ते वाली सब्जियां, हरे पत्ते वाली सब्जियों में हरे पत्ते वालों में सब्जियों में पाई जाती है। ठीक है। पाई जाती है। ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हुआ है। अब हमें आगे वाले टॉपिक में क्या पढ़ना है? खनिज के बारे में पढ़ना। तो विटामिन से आप, ऐसा नहीं है कि जो है आपके AGTA में या STA में या आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो हर कहीं ना कहीं जो होता है आपका ये समझो कि पूछा ही जाता है। ठीक है। अगला टॉपिक हमारा रहेगा खनिज से संबंधित। इस इम्पोर्टेंट हम चल रहे हैं उद्यान विज्ञान के जो होता है इम्पोर्टेंट में पढ़ रहे हैं हम। इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग खनिज पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। कोई डाउट होता है 88 40 23 24 53 पर व्हाट्सएप करें। ठीक है। धन्यवाद।